तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में बड़ी भयंकर न्यूज है। सेना के फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड को लेकर काफी डरावनी न्यूज है और इसके रूप में आर्मी की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो हमारे जवान, जेसीओ साहिबान और ऑफिसर साहिबान को काफी प्रॉब्लम देगा। पूरी न्यूज में आपको डिटेल में दिखाऊंगा। देश के बड़े बड़े अखबारों में ये न्यूज छपी हुई है और इसका हेडिंग दिया गया है कि सेना के फिजिकल फिटनेस जो है वो गिर रहे हैं और इसको लेकर आर्मी ने एक नई पॉलिसी जाहिर की है। अब ये जो नई पॉलिसी है वो जारी की है वो क्या है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी एज और आपकी हाइट के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आगे जाके फायदा हो सके। जब न्यूज़पेपर्स को ये सारी चीज़ें पता है तो हमारे सेना के कर्मियों को भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक फिजिकल स्टैंडर्ड आपका देखा जाएगा, टेस्ट की जाएगी और उसको लेकर आपको एक कार्ड दिया जाएगा। जो भी हमारे जवान, जेसीओ ऑफिसर साहिबान हैं उनको एक कार्ड दिया जाएगा जिसका नाम है आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड, APFAC। ये कार्ड दिया जाएगा। जब आपकी क्वार्टरली फिजिकल टेस्ट होगी तो उस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर आपको एक कार्ड दिया जाएगा और फिजिकल टेस्ट के बाद में 24 घंटे में ये कार्ड की रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और इसको आपके ACR के साथ में जोड़ दिया जाएगा। अब जब ACR के साथ में जुड़ जाता है तो उसकी क्या कार्रवाई होगी ये तो आप समझ सकते हैं। आप प्रमोशन जोन में हैं, आप आगे बढ़ने वाले हैं, तो आपके प्रमोशन के ऊपर कुछ भी लिखने से पहले आपका ये कार्ड साथ में जुड़ा हुआ है तो उसको देखा जाएगा कि आपका फिजिकल फिटनेस कितना है और उसी के आधार पे आपका ACR भी भरा जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कंप्लीटली प्रोसेस में आपको बताता हूँ कि ये प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए, ये सारी जो फिजिकल टेस्ट है ये क्वार्टरली कंडक्ट की जाएगी और आज तक हम देखते आए हुए हैं कि जब फिजिकल टेस्ट क्वार्टरली कंडक्ट की जाती है, BPT, PPT, 100 मीटर शूट, 100 मीटर स्प्रिंट, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर हमारे यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर साहब यानी कि CO साहब या फिर कभी कभी अर्जुनेंट साहब इसको कंडक्ट करा देते हैं। अगर वो भी नहीं प्रेजेंट होते हैं तो हमारे सूबेदार मेजर साहब भी कंडक्ट करा देते हैं। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें साफ शब्दों में बता दिया गया है कि जो क्वार्टरली फिजिकल टेस्ट होगा आपका, उसमें मिनिमम रैंक जो है ब्रिगेडियर साहब होंगे। यानी कि आपका जो बोर्ड होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, उसमें प्रेसिडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर साहब होंगे और साथ में 2 कर्नल साहब भी होंगे और एक मेडिकल ऑफिसर साहब भी होंगे और इनके बीच में आपकी सारी फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराई जाएगी। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा वो एक बार समझ लीजिए। BPET, PPT, 10 किलोमीटर स्पीड मार्च, 10 किलोमीटर का स्पीड मार्च होगा, 32 किलोमीटर का रूट मार्च होगा और हर 6 महीने में यह कराया जाएगा और साथ में 50 मीटर तक स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी रहेगा। यानी कि आपको तैरने की कितनी क्षमता है पानी में वो भी देखा जाएगा 50 मीटर के साथ में। उसके बाद इन टेस्टों को कंडक्ट करने के बाद में आपका एक कार्ड बनेगा जो मैंने आपको पहले बताया, आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड। उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी कि आपका क्या रिजल्ट है और उस कार्ड को आपके ACR के साथ में जोड़ दिया जाएगा ताकि जब भी आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा, ACR आपका भरा जाएगा तो इस कार्ड को मद्देनजर रखते हुए, इस कार्ड को देखते हुए भरा जाएगा। तो इसका क्या रिजल्ट होगा ये आप सभी जान सकते हैं। ये तो होगी आपकी क्वार्टरली या 6 मंथली टेस्ट के बारे में। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है वो क्या है, ओवरवेट कैटेगरी के बारे में बताया गया है। जो भी हमारे फौजी भाई, जो भी सेना कर्मी, चाहे जवान हो, जेसीओ हो, ऑफिसर्स हो, उनको अगर ओवरवेट कैटेगरी है तो उनसे लिखित में लिया जाएगा और उनसे कंसल्ट किया जाएगा कि 30 दिनों के अंदर आपको इस ओवरवेट से बाहर निकलना है और अपने आप को फिट करना है। अगर 30 दिनों के अंदर आप अपने आप को फिट नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आर्मी रूल AR-15 और आर्मी एक्ट 8822 के अनुसार एक्शन लिया जाएगा।
और ये भी ध्यान रखिए कि ये जो 30 दिनों का पीरियड आपको दिया जा रहा है, इस 30 दिनों में आपका टीडी, आपके कोर्स और आपके लीव के दिन भी काउंट किए जाएंगे। मतलब आप कहीं भी हो, एक बार जब आपका कार्ड बन गया और आपको वार्निंग दे दी गई तो आपके पास सिर्फ 30 दिनों का पीरियड है कि आप अपने आप को फिट कर लें। तो ये तो थी पूरी न्यूज़ दोस्तों कि किस तरह से अब सेना कर्मियों के ऊपर, हमारे सैनिक भाइयों के ऊपर, हमारे सोल्जर्स के ऊपर किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि ये जो पॉलिसी जारी की गई है नए रूप से, इसमें कौन बच जाएगा और कौन फंस जाएगा। आप सभी इन चीज़ों को ग्राउंड के तौर पे समझ सकते हैं। जिनका लाइसेंस है वो इन चीज़ों से बच जाएगा। और लाइसेंस किनका होता है? ज़्यादातर अधिकारियों का लाइसेंस होता है। अब एक ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, 2 कर्नल साहब बैठे हैं, एक मेडिकल ऑफिसर साहब बैठे हुए हैं और साथ में यूनिट के हमारे दूसरे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा दिस दैट दूस करके वो अपने आप को सुरक्षित लिखवा सकते हैं अपने कार्ड में। लेकिन जिन हमारे भाइयों का कोई भी लाइसेंस नहीं है, जिनको कोई भी पूछने वाला नहीं है और ग्राउंड में पसीना बहा रहे हैं, तो उनके साथ क्या होने वाला है आप देख लीजिए। आपका जो एफिशिएंसी टेस्ट का कार्ड होगा वो बिल्कुल ही आपके एसीआर के साथ जोड़ दिया जाएगा। जब भी आपका एसीआर भरा जाएगा तो उस कार्ड को देखते हुए भरा जाएगा। अगर आप ओवरवेट हो तो आपको 30 दिनों का टाइम दिया जाएगा। अगर 30 दिन में आप अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाते, फिट नहीं कर पाते, तो आपके खिलाफ जो मैंने बताए उन रूल्स के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। तो कितना बड़ा ये एक्शन लिया जा रहा है आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। और इन चीज़ों को माइंड में भी रख सकते हैं कि सेना में ऑलरेडी पहले भी टेंशन की कोई कमी नहीं थी, स्ट्रेस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक और स्ट्रेस आपको दे दिया गया। मानते हैं कि सेना का फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए क्योंकि सेना फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर ही बनी हुई है। लेकिन सेना का फिजिकल स्टैंडर्ड क्यों गिर रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, सेना में आर्मी एक्ट के हिसाब से जो भी परेड्स बनाई गई है अपने फिजिकल को फिट रखने के लिए, वो आजकल कम हो चुकी है, उसको कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, बल्कि आलतू फालतू काम, टेंट, शामियाने, नाइट पार्टी, डे पार्टी, आवा वेलफेयर सेंटर, फलाना ढिमका, उसमें लेकर हमारे फौजी भाई बिजी हो जाते हैं। कभी झाड़ू मार रहे हैं, कभी कुत्तों के साथ घूम रहे हैं, कभी मैडमों के आगे पीछे घूम रहे हैं, कभी साब लोगों की गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। तो इन सब कारणों की वजह से हमारे फौजी भाइयों को अपने फिटनेस करने का टाइम नहीं मिल रहा है। जब उनको फिटनेस करने का टाइम मिला गएगा तो डेफिनेटली हमारा एक भी सोल्जर जो है अनफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इस बातों के ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है। जिन्होंने ये आदेश जारी किया है, पहले उन चीज़ों के ऊपर तब्दील करें जो व्यर्थ रूप से सेना में लागू कर दी गई है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कोई भी प्रश्न है तो पूछिएगा, और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने सभी फौजी भाइयों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।